हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस 1 से 8 जून तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है, तो 1 से 5 जून तक के बीच का जो करंट अफेयर्स है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर्स अब वीकली बेसिस पे आएगा, वीकली नहीं 5-6 डेज पे आएगा हर मंथ में। तो अभी से स्टार्ट हुआ है, तो करंट अफेयर्स की वीडियोस को आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट और पूरा डिटेल वे में है एमसीक्यू करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़। तो 1 से 5 जून तक अभी अपलोड किया गया है, आने वाले दिनों में और जल्दी सभी जून के सारे वीक्स का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 8 जून के बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, आपके अपकमिंग आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। बैंकिंग अवेयरनेस 1 से 8 जून तक के बीच का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी लॉन्चेस कंट्री पार्टनर स्ट्रेटजी सीपीएस फॉर इंडिया फॉर विच टाइम पीरियड ड्यूरेशन फॉर ग्रीन ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंट। तो ग्रीन ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट और क्लाइमेट रेजिलेंट के लिए एशियाई विकास बैंक ने कंट्री पार्टनर स्ट्रेटजी लॉन्च किया भारत के साथ, सीपीएस। इसकी समय अवधि क्या होगी, टाइम पीरियड ड्यूरेशन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2023 से 2027। तो ये जो है सीपीएस कंट्री पार्टनर स्ट्रैटेजी, ये है ग्रीन ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और क्लाइमेट रेजिलेंट के लिए। 2023 से 2027 तक इसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया के साथ। डिटेल देखते हैं इसका। एम ऑफ सीपीएस टू सपोर्ट इंडिया टू कैटलाइज रोबस्ट क्लाइमेट रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज टिल 2047। 2027 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए ये सब कुछ है। बात करें सीपीएस, तो सीपीएस 3 पिलर्स पे बेस्ड है। जो पिलर 1 है वो क्या कहता है, एक्सेलरेट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन जॉब क्रिएशन। दूसरा है प्रोमोट क्लाइमेट रेजिलेंट ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। तीसरा है डीपेन सोशल इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। तो इन 3 पिलर पे है सीपीएस, ठीक है। तो आपको मेनली याद रखना है कि 3 पिलर। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें एक दूसरा सवाल बन सकता है कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ सीपीएस आर देयर फॉर एडीबी एंड इंडिया डील। तो ऐसे पूछा जा सकता है, या तो दूसरा तरीका वो रहेगा कि 2023 से 2027 का टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए। तो आपको वेरिएशन देखना है, सेम इंफॉर्मेशन से कितने तरीके से सवाल बन सकता है। बात करें एडीबी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में, एस्टैब्लिश 1966। प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पार्टनर्ड विथ इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ विच आईआईटी फॉर वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन। वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए किस आईआईटी के साथ पार्टनरशिप किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के साथ आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने पार्टनरशिप किया है फॉर वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए। द वॉइस बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशन विल बी इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश इन इनिशियल स्टेजेस। शुरुआती में 4 लैंग्वेजेस में इसको शुरू किया जाएगा। आईआईटी महाराष्ट्र रिसर्च पार्क प्लस आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब प्लस आईआईटी महाराष्ट्र इंक्यूबेशन सेंटर पार्टनर विथ एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इससे भी फिर एक और सवाल निकलता है कि ये जो डील है आईआईटी मद्रास के साथ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, ये कितने बैंकों के साथ अभी किया गया है? तो कुल 4 बैंक हैं। 4 बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बात करें आरबीआई, तो इसकी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई। विच पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च्ड कार्ड प्लस प्लस मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड। मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड इसको लॉन्च किया गया है कार्बन कार्ड के द्वारा। कार्बन कार्ड हैज़ लॉन्च्ड कार्ड प्लस प्लस अ मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड। As per RBI's annual report 22-23, RBI's income increased by how much percent? तो RBI के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार RBI के मुनाफे में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 47.06%। तो ये प्रिसाइजली आपको याद रखना है, ये नहीं कि 06 से 05। जो रिपोर्ट में कहा गया, जो फिगर है, जो नंबर है, उसी को याद रखना है। 47.06% RBI income has increased in the fiscal year 22-23।
इसका डिटेल देखते हैं। हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, इसके बारे में 2-3 वीडियो पे पहले भी बताया था, उस समय भी आया था, अभी फिर न्यूज़ में आया। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ में आया है इसलिए इससे सवाल बना है। तो आरबीआई बैलेंस शीट इंक्रीज बाय 2.5% ऑफ द ईयर एंडिंग March 31, 2023, जो फिनेंशियल ईयर शुरू होता है एंड होता है उस पर। वाइल इनकम इंक्रीज बाय 47.06% टू 2.35 लाख करोड़। ये भी आपको याद रखना है, जो परसेंटेज है वो कितने पे बढ़ोतरी हुआ है, 2.35 लाख करोड़। ठीक है। और जो दूसरा पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7% इन रियल जीडीपी इन फिजिकल ईयर 23 एज पर एडवांस डेटा एस्टिमेट सबमिटेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। एनएसओ की रिपोर्ट को ही इसने जारी किया फिर कि जो जीडीपी में इसमें कितने की प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट डेफिसिट टू 9.4% ऑफ जीडीपी और डेट जो है 86.5% ऑफ जीडीपी। कर्ज यानी कि डेट जो है 86.5% ऑफ जीडीपी और डेफिसिट है जो घाटा है वो है 9.4% ऑफ जीडीपी। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्चेस ICCW यानी कि इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटी फॉर कैश विड्रॉवल इन द ATMs। एटीएम में कैश विड्रॉवल के लिए ICCW यानी कि इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल किस बैंक ने जारी किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया है। क्या है? इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल फैसिलिटी दैट वुड एनेबल कस्टमर टू विड्रॉ कैश यूजिंग UPI थ्रू ATMs। मतलब कि बिना डेबिट कार्ड यूज़ किए ही UPI फैसिलिटी से पैसे आप विड्रॉ कर सकेंगे ATM से। ऐसा करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बना है। BOB has become first PSB to launch ICCW services, interoperable cardless cash withdrawal. Only 2 transaction allowed per account per day with withdrawal limit of 5,000। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, MD CEO कौन है? संजीव चड्ढा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वडोदरा में है। नेक्स्ट है टू ट्रायल ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक US डॉलर ट्रांजैक्शन। JP मॉर्गन पार्टनर विथ हाउ मेनी इंडियन बैंक्स। तो JP मॉर्गन ने कितने भारतीय बैंकों के साथ टाई अप किया है जो ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है उसके सेटलमेंट के लिए, वो भी US डॉलर, मतलब US डॉलर इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, 6। 6 बैंकों के साथ किया है। 6 बैंक कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम नाम उसका। जो 6 बैंक है उसका नाम है HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड JP मॉर्गन सब्सिडरी जो कि भारत में है एट द गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो गिफ्ट सिटी में जो JP मॉर्गन का सब्सिडरी बैंक है उसके साथ तो कुल मिला के बनते हैं 6 बैंक। ये भी आपको ध्यान रखना है। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट एंड JP मॉर्गन सब्सिडरी बैंक एट गिफ्ट सिटी। अंडर द पायलट प्रोजेक्ट द 6 बैंक्स विल ओपन नोस्ट्रो अकाउंट्स विद JP मॉर्गन। नोस्ट्रो अकाउंट ओपन करेंगे JP मॉर्गन के साथ। JP मॉर्गन का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में है। और CEO कौन है इसके? जैमी डिमॉन। तो हर सवाल से आपको 2-3 सवाल बनेंगे, तो सवाल के क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगर मेरे वीडियो में 8 सवाल है तो उस 8 सवाल से 24 सवाल बन जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो 24 सवाल आपके लिए लिया हूँ विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्वालिटी पढ़ना है, देखना है वीडियो, ना कि क्वांटिटी। RBI launches 100 days 100 pays campaign to settle unclaimed deposit for accounts which are not operated for। तो RBI ने कैंपेन जारी किया 100 डेज 100 पेज, तो अकाउंट सेटलमेंट के लिए, वैसे अकाउंट को सेटलमेंट के लिए विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर, जो कितने सालों से नहीं ऑपरेट किए, ऑपरेट हो रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 ईयर्स, 10 साल। 10 साल। तो अनक्लेम डिपॉजिट को ये सही करने के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया बैलेंस इन करंट सेविंग अकाउंट विच आर नॉट ऑपरेटेड डिपॉजिट और ट्रांजैक्टेड नॉट क्लेम्ड इन द डिजायर्ड पीरियड। मतलब कि 10 साल में खाता अगर ऑपरेट नहीं हुआ, कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए ये कैंपेन है। 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ एवरी बैंक, हर बैंक का, ठीक है, हर बैंक का 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट खाता जो है उसके लिए है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विद इन 100 डेज, विद इन 100 डेज। तो इसलिए ये कैंपेन चलाया आरबीआई ने, सभी बैंकों को निर्देश दिया है। तो टाइम पीरियड जो 10 साल से नहीं ऑपरेट हुए हैं उन खातों के लिए। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। HSBC इंडिया अनवील्ड कैंपेन माई अकाउंट्स स्टार्ट टुडे फीचरिंग विच क्रिकेटर? विराट कोहली।
मिलेनिया क्रेडिट कार्ड रिसेंटली रिलीज बाय विच बैंक? HDFC बैंक. बजाज लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटिक्स के लिए. मूपे फिनटेक फर्म लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हीट इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस फॉर डेयरी फार्मर्स. मनापुरम फाइनेंस लॉन्च्ड डिजिटल लेंडिंग ऐप मा मनी फॉर कस्टमर्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज. तो ये था 1 से 8 जून तक के बीच का बैंकिंग अवेयरनेस. और मैं फिर दोहराऊं कि आप करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज जरूर देखें इस चैनल पे. आपको कम ड्यूरेशन में मैक्सिमम कवरेज कराया जाएगा करंट अफेयर्स का विथ एक्सप्लेनेशन और जितना हो सके क्वेश्चन. तो उस वीडियो को आप जरूर देखें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.